नमस्कार दोस्तों। जिम्बाब्वे को 76 रनों से करारी मात देने के बाद अब भारत की टक्कर सीधे वेस्टइंडीज से होने जा रही है। और साफ मान लीजिए दोस्तों, ये कोई सामान्य मुकाबला नहीं बल्कि असली करो या मरो की जंग है। यहाँ एक छोटी सी चूक भी वर्ल्ड कप के सपने को पल भर में चकनाचूर कर सकती है। इसलिए इस बार ना कोई ढिलाई होगी और ना ही कोई प्रयोग। इस बार लक्ष्य सिर्फ जीत है। इसी जीत के मिशन को ध्यान में रखते हुए कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम गंभीर ने नई प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। जी हां दोस्तों, इस बार टीम में कई बड़े और चौंकाने वाले फैसले देखने को मिले हैं। कुछ खिलाड़ियों को बाहर बैठाया गया है तो वहीं कुछ दमदार चेहरों की वापसी कराई गई है। सबसे बड़ा झटका तिलक वर्मा समेत 4 खिलाड़ियों को लगा है जिन्हें इस अहम मैच से बाहर रहना पड़ेगा। लेकिन दूसरी ओर रिंकू सिंह समेत 4 खिलाड़ियों की वापसी हुई है जो वेस्टइंडीज के खिलाफ मैदान पर धमाल मचाने को तैयार नजर आ सकते हैं। दोस्तों, ये बदलाव केवल नामों का नहीं बल्कि पूरी रणनीति का हिस्सा है। बल्लेबाजी क्रम को पहले से ज्यादा आक्रामक बनाया गया है, मिडिल ऑर्डर को मजबूत किया गया है, गेंदबाजी में नई धार जोड़ी गई है और फील्डिंग को पहले से ज्यादा तेज और चुस्त बनाने पर खास ध्यान दिया गया है। टीम मैनेजमेंट अब समझ चुका है कि वेस्टइंडीज जैसी विस्फोटक टीम के खिलाफ अधूरी तैयारी के साथ उतरना खतरे से खाली नहीं होगा। इसलिए इस बार हर विभाग में संतुलन और आक्रमण का जबरदस्त मेल तैयार किया गया है। इस मुकाबले में हर खिलाड़ी पर बड़ी जिम्मेदारी होगी, चाहे ओपनर हो या फिनिशर, पावर प्ले हो या डेथ ओवर्स, क्योंकि ये सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि टूर्नामेंट में बने रहने की निर्णायक लड़ाई है। अगर टीम इंडिया को सेमीफाइनल की दौड़ में मजबूती से टिके रहना है तो ये मुकाबला हर हाल में जीतना जरूरी है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि सूर्य कुमार यादव की आक्रामक कप्तानी और गौतम गंभीर की रणनीतिक सोच मैदान पर कितना असर दिखाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि वेस्टइंडीज के खिलाफ इस बड़े मुकाबले के लिए किन 11 खिलाड़ियों को मौका मिला है, कौन बाहर हुआ है और क्या है वो मास्टर प्लान जो मैच का पूरा रुख बदल सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या की विस्फोटक बल्लेबाजी के फैन हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल क्रिकेट को सब्सक्राइब करके टीम इंडिया को सपोर्ट जरूर करें। लेकिन प्लेइंग 11 से पहले सबसे जरूरी सवाल, भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये हाई वोल्टेज मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां होगा और कितने बजे पहली गेंद डाली जाएगी, क्योंकि असली फैन वही होता है जो मैच का हर अपडेट पहले से जानकर तैयार बैठता है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस रोमांचक टक्कर का पूरा शेड्यूल, मैच का वेन्यू और लाइव टेलीकास्ट की पूरी जानकारी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आप इस मैच को लाइव कहां देख सकते हैं, किस चैनल पर इसका प्रसारण होगा और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप अपने मोबाइल या स्मार्ट टीवी पर इस मुकाबले का मजा उठा सकते हैं, क्योंकि आज के दौर में कोई भी फैन एक भी गेंद मिस नहीं करना चाहता। इसलिए इस वीडियो में आपको लाइव स्ट्रीमिंग और ब्रॉडकास्ट से जुड़ी हर जरूरी जानकारी मिलने वाली है। जानकारी आपको यहाँ पूरी विस्तार से मिलने वाली है। इसके साथ ही हम नजर डालेंगे भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक हुए मुकाबलों के हेड टू हेड रिकॉर्ड पर। समझेंगे कि आंकड़ों में किस टीम ने दबदबा बनाया है, किसने ज्यादा जीत दर्ज की है और अहम मौकों पर कौन सी टीम आगे रही है, क्योंकि इतिहास अक्सर आने वाले मैच की दिशा तय करने का संकेत देता है और जब रिकॉर्ड सामने आते हैं तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पिच रिपोर्ट का भी गहराई से विश्लेषण करेंगे। जानेंगे कि जिस मैदान पर मुकाबला खेला जाना है वहां की सतह बल्लेबाजों के लिए मददगार रहती है या गेंदबाजों के लिए कारगर साबित होती है। क्या स्पिनरों को टर्न मिलता है या तेज गेंदबाजों को उछाल और स्विंग का फायदा मिलता है। पहले बल्लेबाजी करना सही फैसला रहेगा या लक्ष्य का पीछा करना ज्यादा आसान होगा। ओस कितना असर डालेगी और टॉस की भूमिका कितनी निर्णायक रहने वाली है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 पर आने से पहले पूरी मैच डिटेल जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए, क्योंकि इस हाई वोल्टेज मुकाबले से जुड़ी हर जरूरी जानकारी यहां आपको मिलने वाली है। आप सभी को जोश के साथ बता दें कि भारत और वेस्टइंडीज के बीच ये बड़ा मुकाबला 1 मार्च को शाम 7 बजे से ईडन गार्डन्स कोलकाता में खेला जाएगा। मुकाबले से पहले शाम 6:30 बजे टॉस होगा और उसी के साथ पूरे स्टेडियम का माहौल रोमांच से भर जाएगा। अगर आप इस मैच को लाइव देखना चाहते हैं तो इसे जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर सकते हैं, जबकि टीवी पर इसका सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स चैनल पर किया जाएगा। अब बात करें पिच रिपोर्ट की तो कोलकाता के इस ऐतिहासिक मैदान की सतह संतुलित मानी जाती है। शुरुआती ओवरों में यहाँ तेज गेंदबाजों को स्विंग और बाउंस दोनों मिलता है। नई गेंद हवा में हल्की मूवमेंट करती है जिससे बल्लेबाजों को संभल कर खेलना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स भी खेल में आ जाते हैं और मैच पर अपनी पकड़ बनाते हैं।
हालांकि ये पिच बल्लेबाजों को भी निराश नहीं करती। अगर बल्लेबाज सेट हो जाए तो बड़े शॉट खेलना यहाँ मुश्किल नहीं होता। आउटफील्ड तेज है और गेंद तेजी से बाउंड्री तक पहुंचती है। ऐसे में पावर प्ले का सही इस्तेमाल बेहद जरूरी होगा। टॉस की भूमिका भी अहम रहने वाली है, क्योंकि शाम के मुकाबले में ओस बड़ा फैक्टर बन सकती है। ऐसे में लक्ष्य का पीछा करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन अगर पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम बड़ा स्कोर खड़ा कर देती है तो दबाव दूसरी टीम पर साफ दिखाई देगा। यही वजह है कि ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं, बल्कि रणनीति, आत्मविश्वास और मौजूदा फॉर्म की भी टक्कर होने वाला है। अब बात करते हैं भारत की प्लेइंग 11 की, जिसे वेस्टइंडीज के खिलाफ उतारा जा सकता है। ओपनिंग में एक बार फिर अभिषेक शर्मा को मौका दिया गया है। पिछले कुछ मैचों में संघर्ष करने के बाद आखिरकार उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार वापसी की। सिर्फ 30 गेंदों में 55 रन बनाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि फॉर्म अस्थायी होती है, लेकिन क्लास हमेशा कायम रहती। लेकिन असली खिलाड़ी की पहचान उसकी क्लास से होती है, और क्लास कभी खत्म नहीं होती। पिछले कुछ मैचों में उनका बल्ला जरूर शांत नजर आया था। टाइमिंग उनका साथ नहीं दे रही थी और अच्छे शॉट भी फील्डरों के हाथों में जा रहे थे। लेकिन जिस दमदार अंदाज में उन्होंने वापसी की है, वो सिर्फ सराहनीय ही नहीं बल्कि बेहद शानदार है। शुरुआत से ही उनका रवैया आक्रामक था। गेंदबाज तेज हो या स्पिनर, उन्होंने किसी को भी जमने का मौका नहीं दिया। क्रीज पर उनका आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। बेहतरीन फुटवर्क, शानदार शॉट चयन और हर चौके छक्के के साथ उनका जोश बढ़ता ही चला गया। दोस्तों, यही वो अभिषेक शर्मा है जिन्हें हम देखना चाहते हैं, जो पावर प्ले में ही मैच का रुख पलट दें और विरोधी टीम को दबाव में ला दें। अब उम्मीद यही है कि ये पारी सिर्फ एक झलक ना हो, बल्कि आगे भी उनका बल्ला इसी निरंतरता के साथ चलता रहे। इसके बाद प्लेइंग 11 में दूसरे नंबर पर मौका मिला संजू सैमसन को। जी हाँ दोस्तों, जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्हें खुद को साबित करने का अवसर मिला था। भले ही उनका स्कोर बड़ा नहीं रहा, लेकिन उनकी बल्लेबाजी का अंदाज साफ बता गया कि ये खिलाड़ी मौके का पूरा फायदा उठाना जानता है। केवल 15 गेंदों पर 24 रनों की तेज और प्रभावशाली पारी खेलकर उन्होंने मैच की गति बदल दी। उनकी बल्लेबाजी में आत्मविश्वास दिख रहा था। हर शॉट में टाइमिंग थी और उनका इरादा साफ था, क्रीज पर टिकना नहीं बल्कि तेजी से रन बनाना। कई बार आंकड़े पूरी कहानी नहीं बताते, और उनकी ये पारी भी वैसी ही रही। छोटी जरूर थी लेकिन असरदार थी। उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट लगाए, गैप ढूंढे और गेंदबाजों पर दबाव बनाया। संजू हमेशा से एक निडर और आक्रामक बल्लेबाज रहे हैं। जब उनका बल्ला चलता है तो गेंद सीधे स्टैंड्स में जाके गिरती है। अब अगली चुनौती वेस्टइंडीज के खिलाफ है, एक बड़ा मुकाबला। इसके बाद तीसरे नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन उतरने वाले हैं। इस समय वो शानदार लय में दिख रहे हैं और उनका आत्मविश्वास भी चरम पर है। जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, उसने फैंस का दिल जीत लिया। मात्र 24 गेंदों में 38 रनों की तूफानी पारी खेलकर उन्होंने साबित किया कि वो शुरुआत से ही गेंदबाजों पर हावी हो सकते हैं। क्रीज पर आते ही उनका इरादा साफ था, रुकना नहीं, सिर्फ हमला करना है। हर ढीली गेंद को उन्होंने बाउंड्री पार पहुंचाया और अच्छी गेंदों पर भी रन निकालकर दबाव विपक्ष पर डाल दिया। यही उनकी सबसे बड़ी खासियत है, वो मैच का टेम्पो बदलना जानते हैं। अगर पावर प्ले में उनका बल्ला चल गया तो स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ता है। अब सामने है वेस्टइंडीज जैसी खतरनाक टीम, और मुकाबला बेहद अहम है, क्योंकि ये जीत टीम इंडिया के सेमीफाइनल के रास्ते को मजबूत कर सकती है। ऐसे में ईशान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके बाद चौथे नंबर पर एक बार फिर कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरेंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ उनकी बल्लेबाजी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर क्यों उन्हें आधुनिक T20 क्रिकेट का सबसे खतरनाक बल्लेबाज माना जाता है। बल्लेबाज के रूप में पहचाने जाने वाले सूर्य कुमार यादव ने महज 13 गेंदों में 33 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर मुकाबले का पूरा रुख बदल दिया। क्रीज पर आते ही उनका इरादा बिल्कुल साफ था कि गेंदबाजों को किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। उन्होंने मैदान के चारों दिशाओं में बेहतरीन शॉट लगाए, कभी कवर के ऊपर से शानदार ड्राइव तो कभी स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला गया जबरदस्त फ्लिक, वहीं विकेट के पीछे से निकाला गया अनोखा शॉट। हर स्ट्रोक में आत्मविश्वास और क्लास साफ नजर आई। यही तो पहचान है सूर्य कुमार यादव की। ऐसे में उनसे उम्मीद रहेगी कि वो बल्ले से फिर वही तूफानी प्रदर्शन करें और कप्तानी में भी रणनीतिक कमाल दिखाएं। सही समय पर गेंदबाजी बदलाव, आक्रामक फील्ड सेटिंग और खिलाड़ियों में ऊर्जा भरना उनकी अहम जिम्मेदारी होगी। इसके बाद प्लेइंग 11 में 5वें नंबर पर तिलक वर्मा को जगह दी गई है। आपको बता दें कि पिछले कुछ मुकाबलों में वो वर्ल्ड कप में उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पा रहे थे। उनका बल्ला शांत था, टाइमिंग साथ नहीं दे रही थी और हर पारी के बाद सवाल उठने लगे थे। आलोचकों ने यहां तक कहना शुरू कर दिया था कि क्या वो बड़े मंच के दबाव को संभाल पाएंगे। लेकिन असली खिलाड़ी वही होता है जो मुश्किल समय में टूटता नहीं बल्कि दमदार जवाब देता है, और तिलक वर्मा ने वही करके दिखाया।
मात्र 16 गेंदों में 44 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर उन्होंने शानदार वापसी की। क्रीज पर आते ही उनका इरादा साफ था, अब रुकना नहीं, सिर्फ हमला करना है। उन्होंने शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज अपनाया और चाहे सामने स्पिनर हो या तेज गेंदबाज, किसी को भी लय पकड़ने का मौका नहीं दिया। अब सामने है वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के खिलाफ बड़ा मुकाबला और उम्मीदें फिर उन्हीं से होंगी। इसके बाद छठे नंबर पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को शामिल किया गया है। आपने देखा ही होगा कि जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने किस तरह की विस्फोटक बल्लेबाजी की थी। सिर्फ 23 गेंदों में 50 रन बनाकर उन्होंने मैच की दिशा ही बदल दी और ये साबित कर दिया कि जब वो लय में होते हैं तो किसी भी गेंदबाज की लाइन लेंथ बिगाड़ सकते हैं। क्रीज पर आते ही उनका इरादा बिल्कुल स्पष्ट था, कोई दया नहीं दिखाई जाएगी। हर ओवर में बड़े शॉट्स लगाकर उन्होंने मैदान का माहौल पूरी तरह अपने नाम कर लिया। चारों ओर बेखौफ अंदाज में खेले गए शॉट्स और ऐसा गजब का आत्मविश्वास कि विरोधी टीम पूरी तरह दबाव में आकर गलत फैसले लेने लगी। दोस्तों, यही असली हार्दिक पांड्या हैं जो कुछ ही गेंदों में मैच का रुख पूरी तरह बदल देते हैं। उनकी टाइमिंग शानदार थी, उनकी ताकत साफ दिखाई दे रही थी और उनका एटीट्यूड बता रहा था कि वो बड़े मंच के खिलाड़ी हैं। अब सामने वेस्टइंडीज के खिलाफ करो या मरो का मुकाबला है, जहां छोटी सी गलती भी भारी पड़ सकती है और हर खिलाड़ी को अपना 100% देना होगा। ऐसे में हार्दिक पांड्या की जिम्मेदारी और भी अहम हो जाती है। वहीं इसके बाद 7वें नंबर पर उतरेंगे शिवम दुबे। जी हां दोस्तों, अगर बात करें शिवम दुबे की तो वो टीम इंडिया के लिए एक दमदार और भरोसेमंद ऑलराउंडर विकल्प हैं। उनका लंबा कद, जबरदस्त ताकत और बड़े शॉट खेलने की क्षमता उन्हें खास बनाती है। हालांकि पिछले मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से फैंस उनके बल्ले का जलवा नहीं देख पाए। वहीं गेंदबाजी में भी वो थोड़े महंगे साबित हुए, कुछ ओवरों में ज़्यादा रन खर्च हुए और वो अपनी लय में नजर नहीं आए। लेकिन दोस्तों, एक मैच से किसी खिलाड़ी का आकलन नहीं किया जाता, खासकर तब जब उसके अंदर मैच पलटने की क्षमता मौजूद हो। शिवम दुबे उन खिलाड़ियों में से हैं जो कुछ ही गेंदों में खेल की दिशा बदल सकते हैं। अगर उन्हें क्रीज पर थोड़ा समय मिल जाए तो वो स्पिन गेंदबाजों पर खास तौर पर भारी पड़ते हैं और लंबे लंबे छक्के लगाने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता साफ नजर आती है और दबाव के हालात में भी वो बेखौफ होकर खेलते हैं। इसके बाद 8वें नंबर पर अक्षर पटेल को मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल टीम इंडिया के लिए बेहद अहम और संतुलन देने वाले ऑलराउंडर हैं, जिनकी मौजूदगी टीम को मजबूती देती है। जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने 4 ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट हासिल किया था। आंकड़ों के हिसाब से ये प्रदर्शन साधारण लग सकता है, लेकिन मैदान पर उनकी भूमिका सिर्फ विकेट लेने तक सीमित नहीं होती। वो रन गति को थामते हैं, बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते और कप्तान को मिडिल ओवर्स में भरोसेमंद विकल्प देते हैं। वहीं इसके बाद 9वें नंबर पर शामिल किए गए हैं अर्शदीप सिंह। दोस्तों, अर्शदीप सिंह इस समय टीम इंडिया के सबसे खतरनाक और भरोसेमंद तेज गेंदबाजों में से एक बन चुके हैं और उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ अपने प्रदर्शन से ये साबित भी किया। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 24 रन देकर 3 अहम विकेट झटके और मैच का रुख पूरी तरह भारत की ओर मोड़ दिया। इसके बाद 10वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती को बाहर कर उनकी जगह कुलदीप यादव को मौका दिया गया है। वरुण चक्रवर्ती का प्रदर्शन पिछले मैचों में उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा, जिसकी वजह से कप्तान ने ये बदलाव किया है। वहीं 11वें नंबर पर मौका मिला है जसप्रीत बुमराह को। जी हां दोस्तों, जसप्रीत बुमराह सिर्फ एक अच्छे गेंदबाज ही नहीं बल्कि विश्व क्रिकेट के सबसे खतरनाक और मैच जिताने वाले तेज हथियारों में से एक हैं और उनका लगातार प्रदर्शन टीम इंडिया के लिए हर मुकाबले में मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहा है। तो दोस्तों, यही है भारत की संभावित प्लेइंग 11 जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ सुपर 8 के इस हाई वोल्टेज मुकाबले में मैदान पर उतरती नजर आ सकती है।